Dear students, Assalamu alaikum, dear students, and welcome to your English class. Well, we are reading uh, about Kalpana Chawla, an Indian American woman in space. Kalpana Chawla. It is the chapter number 6, and we have already discussed it in our uh, previous video class. Today we will continue with the life and achievements of Kalpana Chawla. Now, there is an interview of Kalpana Chawla, which we are going through. This is the interview which she had given while on her trip to uh, on her mission, space mission. कल्पना चावला से क्या बातें की गई, उनसे क्या पूछा गया और उनका क्या जवाब था, क्या रेस्पॉन्स था, तो ये हम इस इंटरव्यू में पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी। Well, dear students, Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend an engineering college after she graduated from Tagore School. वो कहती हैं कि उन्होंने कभी ये ख्वाब में भी नहीं देखा था, सोचा था कि वो स्पेस के जो फ्रंटियर, जो सरहदें हैं, उनको क्रॉस करेंगी, उनको छुएंगी। ये उन्होंने नहीं सोचा था, यानी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेंगी, फिर स्पेस में जाएंगी, जब वो एक चाइल्ड थी और पढ़ती थी करनाल में। यानी वो करनाल की असल में है, जो हरियाणा में है, वहाँ ही वो पैदा हुई थी। तो उनका ये कोई ऐसा उनके दिमाग में ख्याल नहीं था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी, फिर स्पेस में जाएंगी। उनके लिए इतना काफ़ी था, इट वॉज एनफ फॉर हर दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड एन engineering college after the graduation, after she graduated from Tagore School. जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने दिया, वहाँ पे उनको एडमिट किया। आफ्टर ए बैचलर ऑफ स्पेस डिग्री इन इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक बैचलर्स डिग्री हासिल की। आफ्टर ए बैचलर of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो जब उन्होंने बैचलर्स डिग्री की स्पेस इस एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बैचलर्स डिग्री की। उसके बाद वो मास्टर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई। शी लेटर earned her PhD in aerospace engineering. So this is important कि वहाँ पे मास्टर्स के बाद उन्होंने PhD किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है, ये वही साइंस है जो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ज़रूरी होता है। जो लोग खला में जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, उनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उनको ये तालीम हासिल करनी होती है। तो ये इसके बाद वो बाकी स्पेस के बारे में जो है जानकारी हासिल कर लेते हैं और स्पेस साइंस के बारे में
जो ज़रूरी जानकारी है, जो सब चीज़ें हैं, ये यहाँ पढ़ाई जाती हैं इस सब्जेक्ट में। तो इसको हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है ये सब्जेक्ट था उनका। इसमें उन्होंने पीएचडी किया था यूएसए से। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। तो ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने ब्लास्ट ऑफ किया था, यानी जो उस स्पेस शटल में चली गई थी फ्लोरिडा से, जिसने अपनी उड़ान भरी थी वहाँ के लॉन्च पैड से, जो केप कैनावरल के मकाम पे था लॉन्च पैड, वहाँ से इन्होंने ब्लास्ट ऑफ किया था। So this was a very significant and very important event of her life when she participated in a successful mission in space. तो इन्होंने एक कामयाब मिशन, जो स्पेस मिशन था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो जब कोलंबिया जो था उनका स्पेस शटल, उसने जब लिफ्ट ऑफ किया था, लिफ्ट ऑफ कहते हैं जिस तरह से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ान भरता है एरोप्लेन, इसी तरह से जब स्पेस शटल उड़ान भरता है तो उसको लिफ्ट ऑफ कहते हैं। जब इस स्पेस शटल ने लिफ्ट ऑफ किया था तो उनके जो पेरेंट्स थे वो बाकी साइंटिस्ट्स के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर में उनका ये मंज़र, उनका ये नज़ारा देख रहे थे। तो वो बहुत खुश थे और उन्होंने खुशी से वो फूले नहीं समाते थे। तो उन्होंने ये सारा मंज़र अपनी आंखों से वहाँ पे देखा था और बहुत से वो चीयर्स की थी उन्होंने, और अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कल्पना वाज born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to a flight instructor, जीन पेरी हैरिसन। तो ये जो कल्पना चावला थी, ये असल में करनाल में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा में। बाद में ये अमेरिका चली गई थी, यूएसए, जहाँ पे इन्होंने सिटीजनशिप अख्तियार की थी। ये वहाँ ही रहती थी और वहाँ पे ही उन्होंने शादी की थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जीन पेरी हैरिसन। जीन पेरी हैरिसन के साथ इन्होंने शादी की थी और अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल की थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। तो इनको एस्ट्रोनॉट होने के अलावा उनको लाइसेंस दिया गया था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन जो एयरप्लेन्स हैं, जो एरोप्लेन्स या जहाज़ हैं, वो उड़ा सकती थी। सिंगल इंजन जहाज़ भी उड़ा सकती थी और मल्टी इंजन जहाज़ भी उड़ा सकती थी, इसका लाइसेंस था उनके पास। और जो सिंगल इंजन सी प्लेन्स थे, जो समंदरों में उड़ाए जाते हैं जहाज़ नेवी वगैरह में, और ग्लाइडर्स, उनकी लाइसेंस भी इनके पास था। तो वो इसका ये मतलब है कि काफ़ी तजुर्बा था इनके पास, काफ़ी स्किल्ड वुमेन थी और काफ़ी टैलेंटेड थी। शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट वुमेन। शी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो ये फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो इनके पास गोया कि इस सारे जो ये फ़्लाइट के जितनी भी ज़रूरियात होती हैं इनका सब का जो उनके पास सर्टिफिकेट्स थी, ये सारा इन्होंने जो था अचीव किया था सारा इल्म। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA स्पेस शटल प्रोग्राम। तो जब वो कल्पना जब उन्होंने क्वालिफाई किया एज ए पायलट, जब वो पायलट बनी, तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया कंसिडर करना दूसरा अपना चैलेंज
कि वो नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में उनका जो है उसमें इंटरेस्ट बढ़ गई उनकी, उसमें हिस्सा लेना चाहा उन्होंने। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो जब उनको नासा में सिलेक्ट किया गया तो सबसे पहले उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे वहाँ पे सिलेक्ट किया गया। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। लेकिन 1994 में उनको नासा ने सिलेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट। तो आज हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस ब्रिलियंट वुमेन के बारे में और इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।